आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 70वें भाग दूसरा दिन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्योदय से पूर्व ही अमीर की सेना में नक्कारे बज उठे। नक्कारों की गड़गड़ाहट से हड़बड़ाकर राजपूत योद्धा भी सन्नद्ध होकर अपने अपने मोर्चों पर जा जमे। सोरठी सरदार और मुकुटधारी राजा लोग अपनी अपनी टुकड़ियां ले लेकर निर्धारित मोर्चों पर जा डटे। ब्राह्मणों ने महालय में वेद पाठ किया। देवद्वार बंद होने पर सबने देवद्वार ही की वंदना की। पट्टनी सेना में भी डंके दमामे बज उठे और रणसिंगे फूंके गए। महाराज सेनापति भीमदेव ने प्रातःकृत्य से झटपट निवृत्त होकर गोदान स्वर्ण दान दिया। ब्राह्मणों ने देवध्वनि करके आशीर्वाद दिया। राजा ने तलवार से मौत मांगी और घोड़े पर सवार होकर मोर्चों के निरीक्षण को चल दिए। महमूद की सेना से चुने हुए तुर्क सवारों की टुकड़ियां मोर्चे बनाकर बाण वर्षा करती हुई खाई की ओर अग्रसर हुईं। धीरे धीरे अमीर की सेना का सारा भार मध्य द्वार पर आ जमा। ये देख अपने अपने सेनापतियों के आदेशानुसार हजारों राजपूत योद्धा मोर्चेबंदी करके बाण वर्षा करने लगे। खाई के दोनों तटों पर दोनों ओर के शूरवीर दूर तक डटे बाण वर्षा करने लगे, परंतु अमीर निरुपाय था। उसके बाण व्यर्थ जा रहे थे। उधर खाई के इस पार तथा कोट से जो बाण वर्षा हो रही थी, वो आगे बढ़ती हुई अमीर की सेना की भारी क्षति कर रही थी। अमीर ने दुर्धुर्ष साहस करके हाथियों को खाई में धकेल दिया। उसी के साथ अल्लाहु अकबर का नाद करते हुए सहस्त्रों तुर्क सिपाही भी पानी में कूद पड़े। बालूका राय ने कोटों पर तेजी के साथ धनुर्धरों को अवस्थित कर तलवार के धनी कच्छी सवारों को मुख्य द्वार पर सन्नद्ध किया। खाई में आधी दूर तक शत्रु के हाथी घुस आए तो राजपूत योद्धा भी जय जय महादेव सोमनाथ का नाद करते हुए जल में कूद पड़े। उन्होंने सिमट कर अमीर की मध्य सेना पर वार करने प्रारंभ किए, परंतु अमीर के हाथी धसे ही चले आ रहे थे। ऊपर से दोनों ओर से जो बाण वर्षा हो रही थी, उससे आकाश भरा पड़ा था। महासेनापति भीमदेव एक ऊंचे बुर्ज पर खड़े युद्ध देख रहे थे। बालूका राय प्रबल पराक्रम से शत्रु की सेना का गतिरोध कर रहे थे। यद्यपि कच्छी योद्धाओं की मार से अमीर के हाथियों की पंक्ति दो भागों में विभक्त हो गई थी और राजपूतों ने तलवार से उनके बीच दरार बना ली थी। वे कंधों पर ढाल रखे जल में तलवार चला रहे थे, पर अमीर के सिपाहियों का तांता ही नहीं टूट रहा था। वो दबादब सेना को खाई में धकेल रहा था। हाथियों की ओट में असंख्य बर्बर योद्धा खाई पार कर रहे थे। उन पर न तीरों की मार थी न तलवार की। महाराज भीमदेव ने इस कठिनाई को देखा। उन्होंने तत्काल कमल आखाणी को आदेश भेजा कि अपने कछुओं से अमीर की गज सेना में धंसार करो। संकेत पाते ही 200 कछुए तिरछी छोटी छोटी तलवारें लेकर पानी में बैठ गए। जल के भीतर ही भीतर वे अमीर के हाथियों के चारों ओर फैलकर अपनी तिरछी तलवारों से हाथियों की सूंडों और पैरों में करारे घाव करने लगे। अपने काम में वे बड़े उस्ताद थे। कच्छी योद्धा उन्हें घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। देखते ही देखते खाई का जल रक्त से लाल हो गया। हाथी कछुओं से सूंड और पैरों में घाव खाकर चिंघाड़ते हुए सूंड उठा उठाकर पीछे की ओर अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागे। अमीर इस भगदड़ का कुछ भी अभिप्राय न समझ सका। उसने भागते सैनिकों को बहुत उत्साहित किया, पर हाथी भाग रहे थे, सैनिक नहीं। अतः भगदड़ बढ़ती ही गई। अमीर ने क्रोध में आकर अपना घोड़ा खाई में छोड़ दिया। ये देख अल्लाहु अकबर का वज्रनाद करके 10,000 बलूची सवार भी खाई में बैठ गए। वे छातियों की दीवार बनाकर आगे बढ़ने लगे। उनकी सुरक्षा में 2,000 कारीगर अपने औजारों को लेकर बढ़ चले।
हाथियों पर रस्सी और लकड़ी के तख्तों से बना पुल था। खाई की उस ओर पुल खूंटों से जमा दिया गया था। अब अमीर की खास तलवार राह बनाती 10,000 तलवारों की छत्र छाया में खाई पर पुल को फैला रही थी। बालूकराय ने ये देख अधीर होकर अपनी समूची गज सैन्य को मुख्य द्वार पर फैला दिया और वे अपने चुने हुए 3 सहस्त्र सोरठी अश्वारोहियों को ले पानी में बैठ गए। खाई में घनघोर युद्ध होने लगा। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों की लाशें पानी पर तैरने और समुद्र की ओर बहने लगीं। लाशों को पैरों से रूंधते हुए अमीर की सेना खाई पर पुल को फैलाती आगे बढ़ी। नीचे तलवार के हाथ चल रहे थे, ऊपर बाण वर्षा हो रही थी। महाराज भीमदेव ने युद्ध की गतिविधि को देखकर सैनिकों को बाण के स्थान पर पत्थर बरसाने का आदेश दिया। उधर मुख्य द्वार को पत्थरों से भरवा देने का प्रबंध किया। चबूतरों, मंदिरों और मकानों से बड़े बड़े पत्थर उखाड़कर मुख्य द्वार को पत्थरों से ऊपर तक पाट दिया गया, परंतु अमीर की गति में बाधा नहीं पहुंची। वो अपने दुर्धुर्ष बलूची सरदारों को लिए बढ़ता ही चला आ रहा था और अब वो पुल खाई के इस पार तक आ पहुंचा था। महाराज भीमदेव ने ये विपत्ति देखी। वे फुर्ती से कोट से उतरकर गज सैन्य में घुस गए। उन्होंने चुपचाप कुछ मस्त हाथी ले पीछे हटकर पार्श्व से खाई में प्रवेश किया। उन्हें घेर कर लाट योद्धा जल में बैठे। महाराज भीमदेव बिना बाधा के खाई के मध्य भाग में पहुंच गए। इस बीच अमीर के बहुत से योद्धा इस पार पहुंच जल से बाहर आ तलवारों की छाया में पुल को जंजीरों से बांधने लगे। भय और आशंका की लहर फैल गई। इसी समय महाराज के मस्त हाथियों ने बीच धार में पुल को टक्कर दी। पुल एक बार हिला। महावतों ने वेग से हाथियों को हूला। मत्त हाथी चिंघाड़ते हुए पुल को धकेलने लगे। अमीर ये देख घबराकर अपनी बलूची सेना को ले उधर को पलटा। बालूकराय ने भी ये देखकर अपनी कच्छी योद्धाओं को महाराज के चारों ओर फैला दिया। इधर अमीर के सैनिक मुख्य द्वार पर झटपट पुल को जंजीरों से बांध देने में प्राण खो रहे थे। 100-100, हजार-हजार बलूची सैनिक लाशों को रौंदते हुए जल से बाहर आ रहे थे। उधर जल के मध्य भाग में अमीर तड़प कर जी जान से महाराज के हाथियों पर पिल रहा था। बालूकराय के कच्छी योद्धा बेढब तलवार फेंक रहे थे। खाई के इस पार टिड्डी दल के समान बर्बर पठान और तुर्क पुल के सहारे सहारे बढ़े चले आ रहे थे। ये दोनों ही पक्षों के लिए शंका और संदेह के क्षण थे। इसी समय महावतों ने हाथियों को एक साथ हूल दिया। तलवारों और भालों की चोट से वे बौखला उठे। उनकी सम्मिलित टक्कर को पुल न झेल सका। वो आखिर टूट गया। पुल के सहारे हजारों तुर्क सैनिक सवार जल में डूबने उतराने लगे। राजपूतों ने हर्षनाद किया, हर हर महादेव, और चारों ओर से घेर कर मार करनी प्रारंभ की। बड़ी ही कठिनाई से अमीर अपने प्राण बचाकर खाई के उस पार पहुंचा। उसकी सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई। इधर जो योद्धा पहुंच चुके थे सब काट डाले गए। जो प्राण भय से जल में कूदे उनमें अधिकांश डूब गए। कुछ तलवार के घाट उतार दिए गए, कुछ किसी तरह मार खाकर उस पार पहुंचे। राजपूतों ने पुल में आग लगा दी। अमीर रणक्षेत्र से 1 कोस पीछे हट गया। अभी सूर्य मध्याह्न तप रहा था। मंदिर में विजय दुदुम्भी बज उठी। भेरी शंख घड़ियाल से दिशाएं गूंजने लगीं। सूर्य की उज्ज्वल धूप में महालय के सुनहरी कंगूरों को अमीर हताश भाव से खड़ा देख रहा था और उसके सैनिक अस्त व्यस्त भाग रहे थे। आधे दिन के इस महाघनघोर युद्ध में यद्यपि हिंदुओं की भी बहुत हानि हुई थी, परंतु अमीर की तो सारी सेना की व्यवस्था ही बिगड़ गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसकी समूची ही गज सैन्य का सत्यानाश हो गया था। उसके पास अब 100 हाथी भी शेष नहीं बचे थे जो घायल न हों। कछुओं ने सबकी सूढ़ें काट डाली थीं, पैरों में गहरे घाव कर दिए थे। अमीर शोक और निराशा में अभिभूत हो घोड़े से उतर वहीं भूमि में दोनों हाथों से मुंह ढांप कर बैठ गया। उसने शोक संतप्त होकर कहा, या अल्लाह, ऐसा दिन तो कभी जिंदगी में देखा ही न था। मंदिर में नक्कारे बज रहे थे। प्रसादी की तैयारियां हो रही थीं। ज्यों ही घायल और थकित भीमदेव अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा में खड़े हैं। भीमदेव ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया। सर्वज्ञ ने कहा, हे धर्मरक्षक, तेरी सदा जय हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 70वें भाग दूसरा दिन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।